बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम लोग बायोलॉजी फर्स्ट ईयर न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग चैप्टर नंबर 2 बैक्टीरिया एंड वायरसेस इसका लास्ट टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं। टॉपिक का टाइटल है स्ट्रक्चर ऑफ एचआईवी। स्ट्रक्चर ऑफ एचआईवी डिस्कस करने से पहले एचआईवी के रिलेटेड कुछ पॉइंट्स देख लें। एचआईवी ये एब्रीविएशन है ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस की। ये वायरस है जो कि ह्यूमंस के अंदर इम्यूनिटी की डेफिशिएंसी का बायस बनता है। इट बिलोंग्स टू ग्रुप रेट्रोवायरसेस और ये वायरस जो है ये वायरसेस के ग्रुप रेट्रोवायरसेस उनसे बिलोंग करता है। अब रेट्रोवायरसेस क्या है? ये वायरसेस का एक ग्रुप है जिनका एक इम्पॉर्टेंट मेंबर है ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस। इन रेट्रोवायरसेस की कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स देख लेते हैं। तो रेट्रोवायरसेस इज ए ग्रुप ऑफ एनिमल वायरसेस। ऐसे वायरसेस जो कि एनिमल सेल्स को अफेक्ट करें उनको एनिमल वायरसेस का नाम दिया जाता है। तो रेट्रोवायरसेस जो हैं ये सारे के सारे एनिमल वायरसेस हैं, मींस कि ये एनिमल वायरस करते हैं। रेट्रोवायरसेस के स्ट्रक्चर में आ जाता है आरएनए, कैप्सिड और एक इन्वेलप। आरएनए सेंट्रल कोर में मौजूद है और देन उसके इर्द गिर्द एक कैप्सिड होता है जो कि कैप्सोमेयर से मिलकर बना होता है और उसके बाहर एक इन्वेलप मौजूद होता है। अब इस इन्वेलप के ऊपर डिफरेंट ग्लाइकोप्रोटीन स्पाइक्स भी हैं। ये सारा स्ट्रक्चर नेक्स्ट डिटेल से डिस्कस करते हैं। देखिए डियर स्टूडेंट्स, ये रेट्रोवायरसेस में एचआईवी का स्ट्रक्चर हम लोगों ने ड्रॉ किया हुआ है यहाँ पर। तो सबसे पहले इस वायरस के कोर में आरएनए के स्ट्रैंड्स मौजूद हैं। देन उसके इर्द गिर्द ये ब्लू कलर में कैप्सिड ये मौजूद है। कैप्सिड हम लोग प्रीवियस लेक्चर्स में देख चुके हैं कि ये प्रोटीनेशियस सब यूनिट्स कैप्सोमेयर्स उनसे मिलकर एक स्ट्रक्चर बनता है जो कि सेंट्रल कोर के इर्द गिर्द मौजूद होता है। तो ये कैप्सिड और इसके बाहर एक इन्वेलप मौजूद है। ये रेड कलर में जो ड्रॉ किया गया है ये इन्वेलप मौजूद है और इस इन्वेलप के ऊपर डिफरेंट स्पाइक्स ये मौजूद हैं। अब ये स्पाइक्स जो हैं इनका फंक्शन क्या है? इनका फंक्शन ये है कि ये इस एचआईवी वायरस को अपने रिसेप्टर सेल के पास साथ अटैचमेंट में सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं। ये स्पाइक्स जो हैं ये ग्लाइकोप्रोटीन से मिलकर बनी होती हैं। अब इस सेंट्रल कोर में आरएनए के स्ट्रैंड्स तो मौजूद ही हैं, लेकिन यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट एंजाइम रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज ये भी मौजूद है डियर स्टूडेंट। तो इसके स्ट्रक्चर में पहले हम लोगों ने डिस्कस किया इसका सेंट्रल कोर, देन हमने देखा इसका कैप्सिड और उसके बाद हमने देखा इसका इन्वेलप। इन्वेलप के बारे में कुछ पॉइंट्स लिखे गए हैं यहाँ पर। Envelope is a covering over nucleocapsid. Nucleocapsid means nucleic acid या central core plus capsid, उसके बाहर एक कवरिंग होती है जिसको हम लोग इन्वेलप का नाम देते हैं। इट इज़ मेड अप ऑफ लिपिड्स, इसमें लिपिड कंटेंट हाई होता है। इट ऑल्सो हैज़ ग्लाइकोप्रोटीन स्पाइक्स, जिन स्पाइक्स का हम लोगों ने अभी किया वो ग्लाइकोप्रोटीन स्पाइक्स हैं और वो इस इन्वेलप के ऊपर मौजूद होती हैं। ये रेड कलर में इन्वेलप और उसके ऊपर ग्लाइकोप्रोटीन स्पाइक्स। ग्लाइकोप्रोटीन स्पाइक्स का रोल क्या है? दे हेल्प वायरस टू आइडेंटिफाई मीन्स पहचान करना, एंड बाइंड और जुड़ जाना टू इट्स टारगेट, अपने टारगेट के साथ या अपनी रिसेप्टर साइट के ऊपर जाकर बाइंड होने में इन वायरसेस को हेल्प प्रोवाइड करते हैं। रेट्रोवायरसेस से रिलेटेड एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट कि दे हैव ए डायमीटर ऑफ 100 नैनोमीटर। तो इनका डायमीटर 100 नैनोमीटर के इक्वल है। वायरसेस के पहले लेक्चर में हम लोगों ने डिस्कस किया था कि वायरसेस का साइज 20 नैनोमीटर से 250 नैनोमीटर तक वेरी करता है। तो रेट्रोवायरसेस इस रेंज के दरमियान 100 नैनोमीटर पर एग्जिस्ट करते हैं। इनका साइज जो है ये 100 नैनोमीटर के इक्वल है। रेट्रोवायरसेस की क्लास के अंदर एक इम्पॉर्टेंट इंजाइम मौजूद होता है जिसे हम लोग रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज का नाम देते हैं। अब उस रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज उसका फंक्शन वो डिस्कस कर लेते हैं। रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज इट इज़ एन एंजाइम फाउंड इन रेट्रोवायरसेस। रेट्रोवायरसेस के अंदर ये एक एंजाइम है जो कि मौजूद होता है। द प्रेजेंस ऑफ दिस एंजाइम इज द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ रेट्रोवायरसेस। अब रेट्रोवायरसेस चूंकि वायरसेस का एक ग्रुप है, अगर हम लोगों ने वायरसेस के इस ग्रुप को वायरसेस के बाकी ग्रुप से डिफरेंशिएट करना हो तो इस एंजाइम की मौजूदगी या इसकी एब्सेंस उसकी बेस के ऊपर डिफरेंशिएट किया जा सकता है। मीन्स के रेट्रोवायरसेस इनका फ़र्क बाकी ग्रुप से ये है कि इनके पास एक इम्पॉर्टेंट एंजाइम रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज ये मौजूद होता है। अब इसका फंक्शन डिस्कस कर लें तो उससे पहले आप लोग ट्रांसक्रिप्शन ये प्रोसेस सीखें। सेंट्रल डोगमा में डियर स्टूडेंट्स ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन ये दो इम्पॉर्टेंट स्टेप्स होते हैं। सेंट्रल डोगमा आप लोग क्लास 10th में स्टडी करके आए हैं।
उसका पहला स्टेप है ट्रांसक्रिप्शन। ट्रांसक्रिप्शन के अंदर डीएनए से मैसेंजर आरएनए का मॉलिक्यूल बनता है। तो ये प्रोसेस जिसमें डीएनए से आरएनए बनता है, इसको हम लोग ट्रांसक्रिप्शन का नाम देते हैं। और रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन के इस आरएनए से दोबारा डीएनए बन जाए, और ये वाला काम कौन करवाता है? ये इंजाइम करवाता है, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। डीएनए से दोबारा डीएनए की फॉर्मेशन करवाए, इस प्रोसेस को रिवर्स करवा दे ट्रांसक्रिप्शन वाले को, तो इसको रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज का नाम देंगे। तो रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन क्या हुई कि आरएनए से डीएनए का बनना, इसको रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं। अब डीएनए सिंगल स्ट्रैंडेड बनता है, यहाँ पर दोबारा से इसको एक एज ए टेम्पलेट यूज कर किया जाता है और एक डबल स्ट्रैंडेड डीएनए मॉलिक्यूल वो तैयार करवा लिया जाता है। नेक्स्ट हमारे पास है जी स्ट्रक्चर ऑफ एचआईवी। तो इसमें हम लोगों ने देख लिया कि एक इंटरनल या सेंट्रल कोर मौजूद है, साथ में एक रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम, उसके बाहर कैप्सिड, देन इन्वेलप, और इन्वेलप के ऊपर ग्लाइकोप्रोटीन स्पाइक्स। अब साइड टेबल में एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन दी गई है आपको एचआईवी से रिलेटेड, ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरसेस से रिलेटेड, कि ये वायरसेस जो सबसे पहले स्टार्ट हुए थे ये वाइल्ड चिंपैंजीज उनमें देखे गए थे। अफ्रीका के जंगल्स में देखा गया कि कुछ एनिमल्स हैं, जंगली जानवर हैं, उनके अंदर ये वायरसेस वो मौजूद हैं। और ये वायरसेस इंसानों तक कैसे मुंतकिल हुए? मंकी बाइट्स की वजह से। जब बंदरों ने इंसानों को काटा तो देन ये ट्रांसफर हुए इसके अंदर। या दूसरी वजह यह है कि बाय ईटिंग मंकी मीट, बंदरों का गोश्त खाने की वजह से, एंड ब्रेन्स, और उनके ब्रेन का पोर्शन खाने की वजह से ये वायरसेस मंकी से ह्यूमंस में ट्रांसफर हुए। अब यहाँ तक हम लोगों ने एचआईवी के बारे में डिस्कस किया। एचआईवी अब एक डिजीज कॉज करता है जिसको हम लोग एड्स का नाम देते हैं। एड्स के बारे में कुछ पॉइंट देख लें तो एड्स मीन्स एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम। इम्यूनोडेफिशिएंसी दोबारा से कि इम्यूनिटी की डेफिशिएंसी हो जाती है हमारी बॉडी के अंदर, हमारी इम्यून सिस्टम प्रॉपरली वर्क नहीं कर पाता। तो ये वो डिजीज है जो एक वायरल डिजीज है, ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस ये डिजीज कॉज करते हैं, एड्स। अब इसके अंदर देखने करेक्टरिस्टिक, इट वीकन्स द इम्यून सिस्टम। जब ये वायरस हमारी बॉडी के अंदर एंटर होता है, एचआईवी वायरस बॉडी के अंदर एंटर होता है, तो ये हमारी बॉडी के अंदर इम्यूनिटी सेल्स होते हैं, टी सेल्स होते हैं, उनके ऊपर अटैक कर देता है, और उन्हें किल कर देता है। अब एज अ रिजल्ट हमारी बॉडी की जो इम्यूनिटी है वो डिक्रीज हो जाती है, उसकी डेफिशिएंसी हो जाती है बॉडी के अंदर। अब जब हमारी बॉडी के अंदर इम्यूनिटी की डेफिशिएंसी हो गई तो अब कोई भी वायरस, कोई भी बैक्टीरिया जब हमारी बॉडी के ऊपर आकर अटैक करेगा, कोई वायरल इन्फेक्शन होगी, तो हमारी बॉडी के अंदर इतनी काबिलियत नहीं बाकी बचेगी कि वो उस वायरस, उस बैक्टीरिया के खिलाफ कोई एक्शन ले सके। तो इस तरह कोई भी वायरस आकर, कोई भी बैक्टीरिया आकर हमारी बॉडी के अंदर डिजीज कॉज कर सकता है। तो इस वजह से इसको सिंड्रोम का नाम दिया जाता है, मींस कि ये ग्रुप ऑफ डिजीजेस इसमें एग्जिस्ट कर सकती हैं। इन 1981 एड्स वाज फर्स्ट रिपोर्टेड। पहले एड्स को रिपोर्ट किया गया 1981 में। कि किन लोगों में इसको देखा गया? होमोसेक्सुअल्स के जो पीपल होते हैं वो जब सेक्सुअल एक्टिविटी परफॉर्म करें तो उन्हें होमोसेक्सुअल्स का नाम दिया जाता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल 1981 में इसे रिपोर्ट किया गया। रिपोर्ट्स के मुताबिक देखा गया कि कुछ ऐसे लोग हैं जिनके अंदर कुछ खास तरह के सिम्टम्स हैं और वो होमोसेक्सुअल्स भी हैं, तो उनके अंदर ये एक खास बीमारी एड्स मौजूद है। अब ये 1981 में होमोसेक्सुअल्स में डिस्कवर हुई। देन बाद में देखा गया कि इन पेशेंट से जब नॉर्मल पीपल को हम लोग ब्लड डोनेट करते हैं या डिफरेंट मटेरियल्स का एक्सचेंज होता है तो नॉर्मल पीपल भी इस डिजीज से अफेक्ट हो जाते हैं। इन 1984 it was discovered that the agent which causes AIDS is a virus। 1984 में देखा गया फिर कि ये जो बीमारी की वजह थी वो एक एजेंट था और उसका नाम था वायरस। उसको वायरस की कैटेगरी में शामिल किया गया, उस कॉजेटिव एजेंट को वायरस की कैटेगरी में शामिल किया गया। इन 1986 दैट एड्स कॉजिंग वायरस वाज गिवन द नेम HIV। उसे HIV का नाम दिया गया, ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस। अब HIV इज ए होस्ट स्पेसिफिक वायरस। ये एक इंटरेस्टिंग पॉइंट है डियर स्टूडेंट्स कि HIV जो है ये एक होस्ट स्पेसिफिक वायरस है। होस्ट बेसिकली वो ऑर्गेनिज्म है जिसके अंदर ये वायरस जाकर डिजीज कॉज करते हैं। अब दो तरह के होस्ट की बात कर ली जाए, लेट्स से कि मंकी के अंदर ये वायरस मौजूद है और ह्यूमन बॉडी के अंदर ये वायरस मौजूद है। तो
रिपोर्ट्स के मुताबिक ये देखा गया कि ऑल्दो ये वायरस मंकीज़ के अंदर भी मौजूद है, लेकिन डिजीज़ मंकीज़ में ये कॉज नहीं कर पाता, जस्ट ये ह्यूमन बॉडी के अंदर डिजीज़ कॉज करता है। तो इट कैन मल्टीप्लाई इन मंकीज़, ये मंकीज़ के अंदर मल्टीप्लाई कर सकता है, इनका नंबर बढ़ सकता है वहाँ पर, बट दे डू नॉट कॉज एड्स इन देम। तो मंकीज़ के अंदर ये एड्स नहीं कॉज कर सकते। स्टूडेंट्स, ये था हमारा आज का लेक्चर, जिसमें हम लोगों ने HIV से रिलेटेड डिस्कशन की एंड देन एड्स को डिस्कस किया। आई होप सो कि आपको सारे पॉइंट्स क्लियर हो गए होंगे। अगर आप लोगों का कोई क्वेश्चन है, कोई क्यूरी है, तो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं।